पेड़ पर सफेद कौवे का जोड़ा रहता था। उसका नाम जॉनी और टोनी था। वे दोनों बहुत नेक और परोपकारी थे। उनके अपने बच्चे नहीं थे, पर वे दूसरे पड़ोसी तोता के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वो देर से सही लेकिन हमें प्यारे प्यारे बच्चे देंगे। एक दिन कौवा माँ टोनी जैसे ही घोंसले से बाहर निकल कर आई, उसने देखा एक घोंसले में से कोई पक्षी तोते के बच्चे को बाहर धकेल रहा है। वह तेजी से उड़कर उसके पास पहुंच गई और देखा तो वह एक जालिम कौवा था। टोनी ने उसे बड़ी जोर से डांटा और बच्चे को अंदर कर लिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे को घर से बाहर धकेल रहे थे, उसकी जान लेना चाहते थे। कोई तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये मेरा घोंसला था, तोता ने इस पर कब्जा जमाया था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम झूठे हो, भाग जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। उसी समय जॉनी कौवा के साथ दूसरे पक्षी भी आ गए। वह कौवा डर गया और वहाँ से भाग गया। जॉनी और टोनी ने तोते के डरे हुए बच्चे को ढांढस बंधाया। बच्चों डरो नहीं, तुम्हारी माँ कहीं गई है तो क्या हुआ? हम तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं। भूख लगी है, कुछ खा लो। टोनी द्वारा दिया हुआ खाना तोते के बच्चे खाने लगे। टोनी ने बच्चों को बहुत प्यार से देखा और वहाँ से उठकर अपने घोंसले में चली गई। कुछ दिन बीत गए। टोनी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उसमें से प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी निकले। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टोनी उन्हें बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ दिन बाद वह खाने की तलाश में बाहर उड़ गई। वह नदी के पार चली गई थी। वह जब लौट रही थी तब तेज बरसात शुरू हो गई। उस समय वह नदी के ऊपर उड़ रही थी। उसके पंख पूरी तरह भीग गए और वह नीचे आ गई। नदी के पानी ने भी उसकी मुश्किल को और बढ़ा दिया। वह बार बार उड़ने के लिए ऊपर उठती और भीगे पंख उसे फिर से नीचे पटक देते। वह असहाय हो गई। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और इधर मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। उधर घोंसले में बैठे हुए जॉनी और उसके बच्चे टोनी माँ की लाचारी को देख रहे थे। अपनी माँ को मुसीबत में देखकर बच्चे बिलख पड़े और जॉनी भी असहाय देख रहा था। एक बार उसने उड़कर कोशिश भी की तो भीगकर वह उड़ न पाया और फिर से लौट आया। जॉनी और उसके बच्चों की आंखों के सामने टोनी संघर्ष की लड़ाई हार गई और नदी में बहती हुई चली गई। कुछ देर में बरसात रुक गई, लेकिन जॉनी और उसके बच्चे टोनी की जुदाई के गम के सागर में डूब गए। बाबूजी, माँ को लेकर आइए, मैंने देखा वह तैर नहीं पा रही थी। आ जाइए, माँ को लेकर आइए, उनके बिना हम नहीं रहेंगे। जॉनी वहाँ से उड़ा और नदी के पास चारों तरफ उड़ता रहा। उसने उड़कर बड़ी देर तक टोनी की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह निराश होकर लौट आया। दोनों बच्चे रोने लगे। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। उनकी दुनिया उदास हो चुकी थी। जॉनी कौवा कुछ दिन तक उदास था, लेकिन बाद में उसने अपने आप को समझा लिया। एक दिन जॉनी कौवा अपने साथ एक मादा काले कौवे को लेकर आ गया। देखो बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ टीना है। ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। तुम दोनों अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारी टीना माँ तुम्हारे पास आ गई है। बाबूजी, क्या यह हमारा पूरा ख्याल रखेंगी? हमें मारेंगी तो नहीं? नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। 2 दिन तक तो टीना बड़े ही साधारण ढंग से रही, लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सवेरे सवेरे टीना ने दोनों बच्चों की शिकायत जॉनी से की। यह दोनों बड़े ही शरारती हैं। रात में घोंसले में मुझे ठीक से सोने नहीं देते, दिन में भी शोर मचाकर परेशान करती हैं। मेरी कोई बात नहीं सुनते। देखो, तुम दोनों अपनी माँ को परेशान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आइंदा नालायकी की तो बहुत बड़ी सजा दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। जॉनी के जाने के बाद
टीना दोनों बच्चों को चोट से मारने लगी। वे बेचारे चुपचाप मार सहन करते रहते। कुछ देर बाद भीमा बोल उठा, माँ, आप कैसी माँ हैं? हमारी टोनी माँ हमें कभी नहीं मारती थी। वह हमें बहुत प्यार करती थी, हमारी गलतियों को माफ कर देती थी। तुम दोनों को अपनी टोनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, बहुत याद आती है, रोज याद आती है। तो ठीक है, तुम दोनों को तुम्हारी टोनी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुम दोनों को मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आई, मेरे जीते जी मेरे बच्चों का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। भीमा और चीमा ने मुड़कर देखा तो खुशी से उछल पड़े। पीछे उनकी टोनी माँ डाल पर बैठी थी। माँ, तुम आ गई। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मेरे प्यारे बच्चों, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन के बाद मैं कई दिनों तक बेहोश थी। होश आया तो नदी के किनारे एक हंसिनी के घोंसले में पड़ी थी। उस हंसिनी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। माँ, तुम वापस आ गई हो। हमारी जिंदगी फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गई है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं दूसरी जगह अपना घोंसला बनाएंगे। जॉनी कौवा भी आ गया था। दूसरे तोता पक्षी भी इकट्ठा हो गए थे। सभी ने जॉनी को टीना की सच्चाई बताई। टीना सर झुकाकर मुल्जिम की तरह खड़ी थी। मेरे बच्चों, मुझे सारी हकीकत ज्ञात हो गई है। अब तुम्हें सौतेली माँ का नहीं, अपनी असली माँ का प्यार फिर से मिलेगा। बच्चे अपनी असली माँ को फिर से पाकर ऐसे खुश हो गए जैसे उजड़े हुए चमन में बहार आ गई हो। टोनी माँ भी प्यारे बच्चों पर अपना प्यार और ममता लुटाने लगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।